नमस्कार, इंडिया वॉइस देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ रिया डंगवाल। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे बड़ी खबर के साथ। बदायूं की लोकसभा सीट पर समाजवादी पार्टी ने 3 बार प्रत्याशी के नाम बदले हैं और अब तीसरी बार चाचा शिवपाल का मन रखते हुए सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव ने शिवपाल सिंह यादव के बेटे आदित्य यादव को बदायूं से सपा का प्रत्याशी बनाया है। बता दें कि सबसे पहले सपा ने धर्मेंद्र यादव को बदायूं से टिकट दिया, उसके बाद उनका टिकट काटकर शिवपाल यादव को चुनावी मैदान में उतारा, लेकिन शिवपाल सिंह यादव ने खुद चुनाव लड़ने से मना करते हुए अपने बेटे आदित्य यादव को आगे कर दिया और कह दिया कि युवाओं को मौका देना चाहिए, जिसके बाद से सस्पेंस था कि आखिर बदायूं का सपा प्रत्याशी कौन होगा। लेकिन अब सपा ने अपने पत्ते खोल दिए हैं और आदित्य यादव को अपना सेनापति बनाकर बदायूं के रण में उतार दिया है। तो बदायूं सीट से सस्पेंस जो है वो अब खत्म हो गया है। समाजवादी पार्टी ने आदित्य यादव को अपना प्रत्याशी बनाया है। आपको बता दें कि कई सारी सीट्स पर समाजवादी पार्टी कंफ्यूज नजर आई। कई बार प्रत्याशियों को बदला गया, कभी एक प्रत्याशी को टिकट दिया गया, फिर उसका टिकट काटकर किसी अन्य प्रत्याशी को दिया गया। बदायूं सीट की बात करें तो 3 बार समाजवादी पार्टी ने अपने प्रत्याशी बदले। सबसे पहले धर्मेंद्र यादव को टिकट दिया, उसके बाद शिवपाल सिंह यादव और अब जाकर आदित्य यादव को प्रत्याशी बनाया है। अपना बड़े भाई आदरणीय धर्मेंद्र यादव जी और हमारे प्रस्तावकों के साथ आज नामांकन किया है और आपके माध्यम से मैं जनता को विश्वास दिलाना चाहता हूं कि आने वाले समय में जो भी यहाँ पे कार्य जिनको अधूरा छूट गए थे उनको पूरा करने का और जनता की सेवा करने का काम मैं करूँगा। देखिए, चुनाव हम लोगों का लगभग 20 से 25 दिन हो चुके शुरू हो गया है। जनता के बीच जा रहे हैं, वोट की अपील कर रहे हैं और हम लोगों ने प्रयास यही किया है कि जनता से सीधा संवाद हम लोग कर सके, क्योंकि जनता भी पूरे बदायूं लोकसभा की जनता ने भी एक समर्थन, एक विश्वास समाजवादी पार्टी में जताया है। तो इसीलिए हम लोगों को पूरी तरीके से हम लोग सुनिश्चित है कि इस बार बदायूं के अंदर एक बार फिर से समाजवादी पार्टी की जीत होने वाली है। देखिए, अंतर निश्चित मामूली था, लेकिन उस पर कई सारे संदेह भी थे, कई सारे सवाल भी थे। लेकिन इस बार जो कि आदरणीय शिवपाल सिंह यादव जी, भाई धर्मेंद्र यादव जी, सभी लोग यहाँ पर रहेंगे, तो मुझे लगता है जो भी कमी थी उसको पूरा हम सभी लोग मिलकर कर लेंगे। जी देखिए, लोकतंत्र है, लोकतंत्र में हर पार्टी को अधिकार है अपने अपनी तरफ से प्रत्याशी को उतारने का। प्रत्याशी उन्होंने उतारा है तो ठीक है, लेकिन हम भी जनता के बीच जा रहे हैं और जनता के अंदर जो रोष है उससे हम सुनिश्चित हम पूरी तरीके से विश्वास है कि जनता बदायूं के अंदर समाजवादी पार्टी की जिताएगी। बिल्कुल 14 ही नहीं बल्कि उससे पहले भी लगातार जैसा समाजवादियों का इतिहास रहा है, लगातार पार्टी जीती है। जैसा आदित्य कह रहे थे, पिछला चुनाव और आप सब बेहतर जानते हैं क्योंकि आप सब लोग उस समय भी काउंटिंग से लेकर तमाम चुनाव प्रक्रिया में शामिल थे। इसी कार्यालय में बैठे एक अधिकारी के षड्यंत्र से और तमाम तरीके के षड्यंत्रों से पिछला चुनाव हराया जरूर गया, लेकिन बदायूं की जनता के दिल से समाजवादी न कल निकली थी न आज निकली, और इस चुनाव में सभी चीजों का सूद सहित जनता वापस करेगी। इस बार जैसा चाचा जी ने बयान दिया है कई बार आप लोगों के बीच, उन्हीं की बयान और बात को मैं दोहराते हुए कह रहा हूं, इस बार बीजेपी के लोगों की बेईमानी की भी दाल समाजवादी लोग गलने नहीं देंगे, क्योंकि समाजवादी लोग इस बार तैयार हैं और पता है कि बेईमानी बीजेपी ने कराई थी, विधानसभा में भी कराई, आप सभी जानते हो। केवल 36 घंटे पहले माननीय अखिलेश यादव जी के आह्वान पर जब समाजवादी कार्यकर्ताओं ने ईवीएम की रखवाली शुरू की तो उत्तर प्रदेश के 75 में से 32 जिलों में अनियमितता पाई गई। इस बात से पूरा प्रदेश वाकिफ है। तो इस बार समाजवादी लोग बहुत मजबूती के साथ, सजगता के साथ चुनाव लड़ रहे हैं और इस बार कोई बेईमानी होने नहीं देंगे और जनता का विश्वास समाजवादियों के साथ है। बीजेपी से लोग निराश हैं। जिस तरीके से वादा खिलाफी बीजेपी के लोगों ने की है, रोजगार को लेके की है, महंगाई को लेके की है, किसानों की आमदनी को लेके की है, जिस तरह से पुलिस भर्ती के अंदर पेपर लीक करा के परीक्षाएं रद्द करके नौजवानों के भविष्य के साथ जो खिलवाड़ हो रहा है, अग्निवीर की योजना के माध्यम से जो हमारे सैनिकों के स्वाभिमान को गिराया जा रहा है, तमाम तरीके के मुद्दे हैं जिन मुद्दों पर जनता इस बार बीजेपी को हटाएगी।
तो बदायूं सीट को लेकर सस्पेंस था, अब वो सस्पेंस खत्म हो गया है क्योंकि आज शिवपाल यादव के बेटे आदित्य यादव ने अपना नामांकन दाखिल किया। हमारे साथ विजय कुमार जुड़ गए हैं बदायूं से और आसिफ लखनऊ से जुड़े हुए हैं। सबसे पहले विजय कुमार, मैं आपके पास आऊंगी। जिस तरह से बदायूं सीट को लेकर भी लगातार सस्पेंस था कि क्या शिवपाल यादव नामांकन करेंगे, आदित्य यादव को मौका मिलेगा, वो सस्पेंस पर अब ब्रेक लग गया है। तस्वीर साफ हो गई है क्योंकि सपा ने आज एक और अपनी जो लिस्ट है वो जारी की और आदित्य जो है उनको अपना प्रत्याशी बनाया। आदित्य ने आज नामांकन भी कर दिया। क्या जानकारी इसको लेकर? जी बिल्कुल, देखिए जिस तरह से समाजवादी पार्टी में सस्पेंस बना हुआ था और समाजवादी पार्टी एक के बाद एक प्रत्याशी बदल रही थी, तो उसको लेकर के आज सस्पेंस खत्म हो गया है। जिसको लेकर के देखिए आज कल आशीष जिस तरह से कल आदित्य यादव के नाम पर मोहर लगी थी, तो आज आदित्य यादव ने अपना नामांकन भी बदायूं जो है नामांकन कक्ष पहुंच करके आज दाखिल कर दिया है। और उससे पहले आशीष यादव के साथ धर्मेंद्र यादव जो अति बदायूं से पूर्व सांसद भी देखे रहे हैं, तो वो भी साथ थे। और आदित्य यादव ने बदायूं के दो बड़े मंदिर, जो प्राचीन मंदिरों में पूजा अर्चना की, इसके बाद बड़ी और छोटे जारत पे जाकर के जो है चादर पोशी भी की है और मन्नतें भी मांगी हैं। इसके बाद जो है नामांकन स्थल पर पहुंच करके अपना पर्चा दाखिल किया है और नामांकन कराया है। बिल्कुल विजय, अब तस्वीर साफ हो गई। एक बार रुक करेंगे आसिफ का, हमारे साथ लखनऊ से जुड़े हुए हैं। आसिफ, जिस तरह से बीते दिन हमने देखा समाजवादी पार्टी ने अपने प्रत्याशियों की एक और लिस्ट जारी की, सुल्तानपुर और बदायूं सीट को लेकर प्रत्याशियों के नामों का ऐलान किया। काफी हम देख चुके हैं अब की बार, चाहे मुरादाबाद हो, चाहे जिस तरह से मेरठ की सीट हो, रामपुर की सीट हो, समाजवादी पार्टी पूरी तरह से कंफ्यूज नजर आई। अब हालांकि तस्वीर साफ हो गई है, आदित्य को मौका दिया गया। किस तरह से देखे इसे? बिल्कुल, अब जिस तरह से समाजवादी पार्टी प्रमुख अखिलेश यादव शुरुआती दौर में प्रत्याशी घोषित किया और कई सीटों पर कंफ्यूजन और अंतर कला भी देखने को मिली, चाहे रामपुर सीट हो या मुरादाबाद सीट हो, अब सुल्तानपुर और बदायूं सीट, तो कहीं न कहीं जो है कंफ्यूजन की स्थिति से समाजवादी पार्टी गुजरती रही। लेकिन अगर रिकॉर्ड की बात करें तो बदायूं और मेरठ सीट पर सबसे ज्यादा प्रत्याशी बदले गए। मेरठ सीट की बात करें तो यहाँ पर भानु प्रताप को सपा प्रमुख ने पहले प्रत्याशी बनाया और उसके बाद जब विरोध शुरू हुआ तब अटल प्रधान को यहाँ से प्रत्याशी घोषित किया। लेकिन यहाँ भी रार खत्म नहीं हुई और आखिर में योगेश वर्मा की पत्नी को यहाँ से प्रत्याशी घोषित किया गया और उनका आनंद फानन में नामांकन कराया गया। कुछ हाल इसी तरह का बदायूं सीट का रहा। यहाँ पर धर्मेंद्र यादव को प्रत्याशी बनाया गया, उसके बाद शिवपाल यादव को भी प्रत्याशी घोषित किया गया। अब आदित्य यादव प्रत्याशी घोषित किए गए। तो जिस तरह से सपा प्रमुख अखिलेश यादव ने यह दिखाने की कोशिश की है कि बदायूं सीट पर रार खत्म हो गया है, लेकिन कहीं न कहीं जो तस्वीरें सामने आ रही है, तस्वीरें यह है कि आदित्य यादव के नामांकन में धर्मेंद्र यादव समेत अखिलेश के परिवार का जो या यूं कहे मुलायम परिवार का कुनबा मौजूद रहा। लेकिन उसी के बगल मुजफ्फरनगर में सपा प्रमुख अखिलेश यादव रैली करते हैं, लेकिन बदायूं अपने चचेरे भाई के नामांकन में नहीं दाखिल होते हैं। तो इसको लेकर भी तमाम तरह की चर्चाएं शुरू हो गई है। कल ही मैनपुर में डिम्पल यानी कि अखिलेश यादव की पत्नी का नामांकन होना है, वहां पर अखिलेश यादव पहुंच रहे। और बात करें सीटों पर कंफ्यूजन के चलते, तो अब समाजवादी पार्टी में रार अभी खत्म नहीं हुई है। बिल्कुल मोहम्मद आसिफ, रार खत्म नहीं हुई है। यही वजह है कि अखिलेश यादव ने चाहे आदित्य यादव के नाम पर हामी भर दी हो, लेकिन नामांकन के वक्त मौजूद नहीं रहे। आपके पास आऊंगी, एक बार विजय का रुख कर लेते हैं। विजय लगातार बदायूं से जुड़े हुए हैं। विजय, अगर बात की जाए बदायूं सीट को लेकर सस्पेंस हालांकि बरकरार था कि शिवपाल को मौका मिलेगा, शिवपाल नामांकन करेंगे या फिर आदित्य करेंगे, लेकिन आदित्य की बात की जाए वो मौके पर डटे हुए थे। बदायूं में कई दिनों से हम देख रहे थे कि पूरा मोर्चा शिवपाल सिंह यादव के बेटे आदित्य यादव ने संभाल रखा था, वही जनसभाएं कर रहे थे। जी बिल्कुल, देखिए जिस तरह से जो
समाजवादी में जो बदायूं की सीट को लेकर के सस्पेंस था, तो हालांकि सस्पेंस तो खत्म हो गया, मगर अंतर कलह जिस तरह से अभी तक साफ देखा जा सकता है कि अंतर कलह अभी भी खत्म होने का नाम नहीं ले रही है। अभी जैसे जिस तरह से देखिए अखिलेश यादव ने पास के ही जनपद में सभा की, तो चूंकि पूरा सैफई का परिवार अगर बदायूं में रहा तो उसको लेकर के अखिलेश यादव भी शामिल हो सकते थे, लेकिन यहाँ से पूर्व सांसद धर्मेंद्र यादव जो है इनके नामांकन में शामिल हुए और अखिलेश यादव शामिल नहीं हुए हैं। कहीं ना कहीं ये साफ देखा जा सकता है कि जिस तरह से शिवपाल यादव की जो जिद थी कि युवा चेहरा है और आदित्य का नाम निकल के सामने आया कि आदित्य को बदायूं से लड़ाया जाए, तो इसको देखते हुए कहीं ना कहीं अखिलेश शिवपाल की जिद पर टिकट तो उनका फाइनल कर दिए, लेकिन पूरे मन से जो है आदित्य के साथ नहीं लगे दिख रहे हैं। जी ठीक है विजय, और ठीक है मोहम्मद आसिफ, बहुत बहुत शुक्रिया आप दोनों का ही। वहीं बिहार का चित्तौड़गढ़ कहे जाने वाले औरंगाबाद में उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ चुनाव प्रचार करने पहुंचे, जहां उन्होंने चुनाव प्रचार के दौरान जनसभा को संबोधित करते हुए कहा कि क्या कांग्रेस के लोग मंदिर का निर्माण करते हैं, आपको राशन दे पाते हैं, ये तो खुद खा जाते हैं। आरजेडी के समय बिहार को पहचान का संकट हो गया था, यूपी में गुंडों का इलाज अच्छे से हो रहा है, किसी मां बेटी या व्यापारी से कोई छेड़छाड़ करे तो उसे उल्टा लटका दिया जाता है, नीचे से मिर्च का झोंका अलग है और अलग से, और फिर गले में तख्ती लटकाकर चलते हैं और कहते हैं कि एक बार जान बख्श दो, आगे गलती नहीं होगी। वही आरजेडी पर परिवार को लेकर भी हमला बोला मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने। बहनों और भाइयों, आस्था का कैसे सम्मान होना चाहिए, यह अगर देखना है तो औरंगाबाद के लिए तो काशी भी नजदीक है, काशी विश्वनाथ धाम आप जाकर के देख लीजिए, अयोध्या धाम भी जाइए, और साथ साथ मां विंध्यवासिनी के दरबार में भी आप जाएंगे तो आप देख रहे होंगे वहां पर भी क्या कार्य हो रहा है। बहनों और भाइयों, ये नए भारत का नया उत्तर प्रदेश है, नया बिहार है, और इस नए उत्तर प्रदेश या बिहार के लिए मोदी की गारंटी इन सब के उत्थान की गारंटी है। आरजेडी के समय में बिहार के सामने पहचान का संकट खड़ा हो गया था ना, और वही गुंडा राज फिर से इन्होंने लागू करने का प्रयास किया। देखो, गुंडों का सबसे अच्छा इलाज यूपी में हो रहा है, देख रहे हैं ना कैसा उपचार हो रहा है। वहां अगर बेटी और व्यापारी के साथ कोई छेड़छाड़ करता है, कोई परेशान करता है, उल्टा लटका दिया जाता है उसको, और नीचे से मिर्च का झोंका अलग से, और उसमें भी वे लोग गले में तख्ती लटका के चलते हैं कि साहब एक बार जान बख्श दो, बस आगे से कोई गलती नहीं होगी। और माफियाओं की स्थिति क्या है, हमने एक तरफ श्रद्धालुओं के लिए अयोध्या में भगवान राम का भव्य मंदिर बनवाया, और बहनों और भाइयों दूसरी तरफ बड़े बड़े माफिया और अपराधियों को राम नाम सत्य की यात्रा में भेजने का काम किया। भारत दुनिया का पिछलग्गू नहीं, दुनिया की सबसे अग्रणी अर्थव्यवस्था के रूप में दुनिया को नेतृत्व दे रहा होगा, ऐसे भारत के लिए मोदी जी को तीसरा कार्यकाल आवश्यक है। और इसीलिए हम लोग आए हैं आपके पास कि बहनों और भाइयों, जब सारी समस्या का समाधान तो मोदी जी के नेतृत्व में भारतीय जनता पार्टी और एनडीए ने किया है, देश को समस्या देने वाले कांग्रेस और आरजेडी के ही लोग हैं, दिया ना इन्होंने समस्या। आतंकवाद की समस्या इन्होंने दी, भ्रष्टाचार की समस्या इन्होंने दी, गरीबों के हकों पर डकैती डालने की समस्या भी इन्होंने दी, अराजकता और दंगे भी इन्होंने ही दिए, अव्यवस्था भी इन्होंने दी, हर प्रकार की समस्या इन्होंने दी, और समाधान मोदी जी ने दिया है। प्रधानमंत्री मोदी जी ने समस्या का समाधान दिया है। तो जब समाधान मोदी जी दे रहे हैं तो समस्या को पालने की आवश्यकता नहीं जो आपके विकास में बाधक है।
आरजेडी से कोई उम्मीद मत करिए। ये चुनाव तो अब नेशन फर्स्ट बनाम फैमिली फर्स्ट का आ गया है। और हम लोग तो सोच रहे थे कि अच्छा हुआ हम लोग फिर से एनडीए को बिहार के अंदर और सशक्त बनाने में हमें सफलता प्राप्त हो गई। अन्यथा बिहार के अंदर तो लालू जी के परिवार को ही सीट कम पड़ रही थी। आपने देखा होगा वो परिवार तक ही सीमित रह गए। परिवार के बाहर सोच है ही नहीं। विकास भी होना तो परिवार का, सीट भी मिलनी है तो परिवार को ही मिलनी है, योजनाओं का लाभ भी लेना है तो परिवार को ही मिलना है। एक परिवार यहां भी है और एक परिवार यूपी में भी है। यूपी की जनता तो पहले उनको जवाब दे चुकी है और बिहार के लोगों को भी उस जवाब देने के लिए तैयार होना है और इसी के लिए मैं आया हूं आपसे। वहीं आगरा लोकसभा सीट से बीजेपी के प्रत्याशी और केंद्रीय मंत्री एसपी सिंह बघेल ने सोमवार को अपना नामांकन दाखिल कर दिया है। इसके बाद बीजेपी प्रत्याशी एसपी सिंह बघेल ने जीत का दावा किया। उन्होंने कहा कि इस बार 400 पार सीटों को जीतकर वो मोदी जी के साथ सांसद पद की शपथ लेंगे। वहीं उन्होंने पश्चिमी यूपी को अलग राज्य बनाने के मायावती के बयान पर एसपी सिंह बघेल ने कहा कि ना नौमन तेल होगा और ना ही तो राधा नाचेगी। जिसको आना नहीं वो यही कहेंगे, चांद सितारे धरती पर ला देंगे। मायावती का यही सबसे बड़ा झूठ है कि वो पश्चिमी यूपी को अलग राज्य बनाएंगी। प्रधानमंत्री ने भारतीय जनता पार्टी के घोषणा पत्र की जगह उसको संकल्प पत्र कहा है। बाद में पूजा यात्रा के लिए हाथ में जल लेकर संकल्प करते हैं। थोड़ा ऐसे ही प्रधानमंत्री जी ने एक आने वाले 5 साल के रोड मैप के लिए संकल्प किया, जिसकी अभी प्रेस कॉन्फ्रेंस में हमारे मंत्री जी आए अग्रवाल साहब बताएंगे। तो मैं आभार प्रकट करना चाहूँगा अपने विधायकों का, जनता आवेदन करने के लिए। मेरठ के खरखौदा क्षेत्र में बीएसपी के प्रत्याशी देवव्रत त्यागी ने सर्व समाज कार्यकर्ता सम्मेलन को संबोधित किया। बता दें कि खरखौदा क्षेत्र के फार्म हाउस में यह जनसभा का आयोजन किया गया, जिसमें पूर्व मंत्री हाजी याकूब के बेटे इमरान याकूब शामिल हुए। इस दौरान उन्होंने सपा और बीजेपी पर जमकर कटाक्ष किए। जनता का प्यार है, जहाँ बुला रही हम लोग जा रहे हैं और लगातार जाते रहेंगे। हम सभी से अपने आशीर्वाद की और सहयोग की अपील कर रहे हैं। वो हमारा दायित्व भी है और हमें करनी भी चाहिए। यहाँ मेरे अपने समाज के, बाकी अन्य समाज के सभी लोग आए हुए हैं, जिनसे मैंने आशीर्वाद की अपेक्षा रखी है, उनसे प्रार्थना की है तो मुझे अपना आशीर्वाद दें। ये जो विपक्षी पार्टियां हैं उनकी हताशा का परिचय है। आपने वो अगर वीडियो देखी हो तो उसमें 2 चीज कंट्राडिक्टरी हैं। एक तरफ वो कह रहे हैं इस वीडियो में कि बहुजन समाज पार्टी दुनिया की सबसे अच्छी पार्टी है, और दूसरी तरफ कह रहे हैं कि टेरराइज करके जो मुझे टिकट दिया, हाउ इज पॉसिबल, यू नो बेटर देन मी, कि किसी की क्या खनपटी में पिस्टल रख के टिकट दिया जा सकता है। ये इनकी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का नतीजा है, हताशा का परिचय है जो दे रहे हैं और देंगे आगे भी। उत्तर प्रदेश के डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक कासगंज पहुंचे, जहां उन्होंने बीजेपी प्रत्याशी राजवीर सिंह के नामांकन में शिरकत की। इस मौके पर नामांकन सभा को संबोधित करते हुए राजवीर सिंह ने अब की बार 400 पार की बात कही और एटा में 5 लाख से ज्यादा वोटों से जीतने का दावा किया। वहीं इस दौरान ब्रजेश पाठक ने सभा को संबोधित करते हुए कहा कि कल्याण सिंह ने अपनी कर्मभूमि कासगंज को ही बनाया था। राम मंदिर के लिए कल्याण सिंह ने अपनी सरकार को कुर्बान कर दिया था। साथ ही कांग्रेस पर हमला करते हुए कांग्रेस को घोटालों की सरकार करार दिया। राहुल गांधी और सोनिया गांधी हो, अगर राहुल गांधी सोनिया गांधी बेल पर हैं तो केजरीवाल जेल में हैं, जो भ्रष्टाचार में अखंड दलदल में समाजवादी पार्टी के बारे में आप जानते हो, जब सपा सत्ता में रही है, अपराधियों को
आगे बढ़ाने का काम, उनको पुष्पित पल्लवित करने का काम किया है। हमने एकता की सड़कों पर, शोरों की सड़कों पर देखा है, एक एक गाड़ी में 10-10 बंदूकें भरकर माफिया चलते थे, गुंडे बदमाश चलते थे, बहुत बेटियों का निकलना मुश्किल था। आज मैं कह सकता हूँ कि बहुत बच्चों को बुरी नजर से देखने वाले लोगों के खिलाफ 25,000 लोगों को मुकदमा दर्ज करके जेल के सीटों के पीछे भेजने का काम किया। आज गुंडे माफिया पनाह मांग रहे हैं, तबकी लटका करके गले में घूम रहे हैं कि सब्जी बेच लेंगे, लेकिन गुंडे नहीं करेंगे। समाजवादी पार्टी के लोगों का हाल क्या था? अगर कोई चौरस प्लाट करवाने पर पड़ा है, कोई खेत बढ़िया बड़ा है, तो समाजवादी पार्टी के लोग सपा का झंडा लगाकर कब्जा करने का काम करते हैं। खबर मथुरा से है, जहां कांग्रेस की राष्ट्रीय महासचिव प्रियंका गांधी के पति रॉबर्ट वाड्रा ने बांके बिहारी के दर्शन किए और लोकसभा चुनाव में इंडी गठबंधन की जीत के लिए भगवान से कामना की। उद्योगपति रॉबर्ट वाड्रा हाल ही में अमेठी से चुनाव लड़ने की इच्छा जताने के बाद सुर्खियों में आए थे। वहीं इस बीच मथुरा के ठाकुर बांके बिहारी पहुंचकर उन्होंने अटकलों को और हवा दे दी। साथ ही इस दौरान रॉबर्ट वाड्रा ने गांधी परिवार को धर्मनिरपेक्ष बताया और कहा कि भगवान के नाम पर राजनीति नहीं होनी चाहिए। मुश्किल समय में राजनीतिकार दल भगवान को याद नहीं करते। मैं यहाँ बांके बिहारी के दर्शन करके मैं बहुत खुश हूँ। मेरी प्रार्थना है कि देश में सुख शांति का माहौल बने रहे और मेरा पूरा परिवार देश के साथ लगा हुआ है, प्रचार कर रहे हैं, लोगों की समस्या समझ रहे हैं और जो भी उसका समाधान होगा जरूर मेरा परिवार ढूंढेगा। राहुल प्रियंका की मेहनत समझे और जो मैं प्रार्थना करने आया हूँ वो सफल हो और देश के जो आवाज है उसको बुलंद करना है और एक सेक्युलर देश को आगे रखना है। और मेरी प्रार्थना हर जगह देश के हर कोने तक पहुंचेगी और मैं बहुत खुश हूं कि यहाँ सहयोगी मेरे साथ हैं। उन्होंने बहुत अच्छी तरह मेरी प्रार्थना का यहाँ अवसर रखा है और मैं खुश हूं और सुख शांति का माहौल बने रहे, उसी के लिए मेरी प्रार्थना है। खबर हरदोई से है, जहां एक मेंटली डिस्टर्ब्ड व्यक्ति ने लोगों और वाहनों पर हमला कर दिया, जिसका वीडियो भी सोशल मीडिया पर जमकर वायरल हो रहा है। वहीं हमले में कई लोग घायल हो गए। बता दें कि लोगों ने पुलिस से मदद की गुहार लगाई। सूचना मिलते ही मौके पर पहुंची स्थानीय पुलिस से लेकर उच्च अधिकारी मामले की जांच में जुट गए हैं। मामला कछौना थाना क्षेत्र का बताया जा रहा है। इसी के साथ इस बुलेटिन में फिलहाल के लिए सिर्फ इतना ही। खबरों का सिलसिला जारी रहेगा, बने रहे हमारे साथ।